बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। All praise and glory belongs to Allah, who has created all of this universe for the sole purpose of His creation to benefit from His mercy, grace, beneficence, forgiveness, knowledge, power, patience, and all of the qualities that Allah subhanahu wa ta'ala has, which are in His essence and not out of His essence. Allah subhanahu wa ta'ala, in this creation of His, made every single thing as a sign which diverts or which directs the human being towards Him. So therefore the sole purpose of the creation of His is that His creations can come to Him. The 280 billion galaxies which we keep on telling you, although it's a number that the science has given to us, that it does say that there are trillions of planets, it does say there's millions or trillions of planets, and there are millions or trillions of stars. So therefore, if you were to just look at just the stars and the planets, then that means is that there are trillions of signs that Allah subhanahu wa ta'ala has made so that His creation, specifically two kinds of creation, one men and the other jinn, can look at those signs and come close to Him. If you were to start calculating every single atom or quart by which the universe is made, or it could be even smaller than that, because we only have the devices that can see to the point of a quart, then your mind would kind of boggle that there are literally so many signs that cannot be calculated that Allah subhanahu wa ta'ala has created. अगर आपके ज़हनों को नज़दीक लाने की कोशिश की जाए, जो आप दूर जा चुके हैं, अभी मजलिस शुरू हुई है, अगर आप एक रेगिस्तान को ले लें, कोई भी रेगिस्तान ले लें जो भी आपके ज़हन में तसव्वुर आ सके, और हर ज़र्रे को जो रेत का है उसको एक निशानी समझें कि वो निशानी है जो कि इंसान देखकर खुदा तक पहुँच सकता। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करने लगें कि कितनी निशानियां हैं, तो शायद कैलकुलेटर इतना बड़ा ना हो जो कैलकुलेट कर सके। इंग्लिश में आपसे ये अर्ज़ किया है कि हर एक चीज़ जो खुदा ने खल्क़ की है हकीकत में एक आयत है, एक निशानी है जो उसने खल्क़ की है दो स्पेसिफिक मखलूक़ात के लिए, जिन और इंस, के वो उन निशानियों से खुदा तक पहुँचे।
अब एक जगह पूरी की पूरी कायनात को अगर आप ज़र्रे ज़र्रे में जो कि वो बनी हुई है, जुड़ी हुई है ज़र्रे ज़र्रे से, जिसके अंदर सबसे छोटा ज़र्रा क्वार्ट कहलाता है, या आप उससे भी अगर आपके ज़हन में तसव्वुर नहीं आ सकता तो इस तरह से कर लें कि पूरी की पूरी कायनात रेत के ज़र्रों के साथ बनी हुई हो। अभी हमने एक सहरा की मिसाल आपको दी, लेकिन अगर आप इसी मिसाल को ज़रा जहन में तसव्वुर कर लें कि जो 280 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जिसके अंदर इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं कि लाखों करोड़ों ज़मीनें उन प्लैनेट्स के अंदर समा जाएं और फिर भी वो पूरी उस जगह को ना ले सकें, कि वो तमाम की तमाम चीज़ों को अगर आप डिवाइड करने लगें, उनको पीसने लगें, छोटा करने लगें और वो रेत के ज़र्रों की तरह आप उसको छोटा कर लें, तो खुदा ने इतनी निशानियां बनाई हैं कि इंसान उन निशानियों को देखकर उस तक पहुंच जाए। लेकिन फिर हैफ तो ये है ना, अफसोस तो ये है कि इतनी निशानियों को बनाने के बावजूद जिन और इंस उस तक ना पहुंच सके। यानी रोज़े माशर के अंदर वो लोग खड़े हों ऐसे जैसे कि अंधे हैं, और ऐसे लोगों को माशूर भी किया जाएगा, अंधे होंगे, कहेंगे कि दुनिया में तो हमारे पास आंखें थीं लेकिन आज आपने हमें अंधा उठाया। वो जवाब ये दिया जाएगा कि तुम दुनिया में भी अंधे थे, तो इस वजह से आज भी तुम अंधे उठे हो। इसका मतलब है कि बीनाई ये आंखों की बीनाई नहीं है, बल्कि इस बीनाई, जिस बीनाई का जिक्र खुदा कर रहा है, वो कुछ और है। यानी जब इंसान को खुदा की निशानियां नजर आने लगे, जब उन निशानियों को देख के वो खुदा की तरफ जाने लगे, तो फिर उस शख्स को कह सकते हैं कि उसके पास बीनाई है। जब निशानियां उसके सामने हो और उन निशानियों को देख के वो खुदा तक ना पहुंच सके, तो इसका मतलब है वो अंधा है। यानी जब हर एक चीज के अंदर उसको खुदा की निशानी नजर आने लगेगी, इसका मतलब है उसके पास बीनाई आने लगी है। और जब बीनाई आने लगी है तो इसका मतलब है कि वो खुदा के नज़दीक होने लगेगा। और अगर उस बीनाई से वो खुदा के नज़दीक नहीं होता, इसका मतलब है फिर भी कि वो बीनाई नहीं है। जो हमारा मौजू है वो मार्फत के हवाले से है। कल आपसे अर्ज किया था, yesterday we said that there are only two groups that men and jinn can be divided into. Those two groups can have different names, but there are only two groups. One is Hizbullah, आपको पहले याद रह गया. The verse that we had recited was Surah Taghabun, and the verse number was 2, that الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created you, and among you some are kafir and some are mu'min. So just like that, if you were to go and look at the Quran, or you look at the ahadith or the traditions of Ahlul Bayt alayhimus salam, Masumin alayhimus salam, you will find that the people or the men or jinn can be divided into two groups, Kafir, Mu'min, Hizbullah or Hizb Shaitan. With the example that I gave you, someone who can see and someone who is blind. Right? Someone who is a Shakir or someone who is a Kafir. तो इम्मा शाकिर है इम्मा कफूरा, हमने उनको रास्ता दिखा दिया, अब या तो शाकिर है या फिर काफिर है. You will see that wherever the division is done is only in two. Either is an alim or is a jahil. Right? Either is a jannati or is a jahannumi. And you can go through all of the resources that we have, you will see that at the end only two groups remain. Either Ashab Yameen or Ashab Shumal. The people who are going to be successful, therefore they will be given their degree or their works that they have done in the right hand, or the ones who are going to be punished and their degree or works will be given on their left hand. So when we see that all of these two groups are being divided on the soul scale of Allah subhanahu wa ta'ala,
सही है, यानी जो मेयार रखा गया है वो खुद खुदा है। अगर बीनाई और नाबीना के बारे में बात हो रही है तो बीनाई भी वो शख्स रखता है जो कि खुदा तक पहुंच जाता है, और नाबीना वो है जो खुदा से तक नहीं पहुंच पाता। Yani the person who can see is that person who can actually see the signs of Allah subhanahu wa ta'ala and can get to him, or a person who is blind is that person who cannot see the signs of Allah subhanahu wa ta'ala and does not get to him. A kafir is someone who denies what Allah subhanahu wa ta'ala has given to him or her, and a mu'min is someone who protects what has been given to him or her by Allah subhanahu wa ta'ala. A person who is going to be from the people of the right hand are those individuals who have obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. The ones who are going to be given their nama amal or their deeds in their left hands are those people who disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So all of Hizbullah are going to be the ones who are the people who support the cause and the principles of Allah subhanahu wa ta'ala. Hizb Shaitan are those people who support the cause and the principles of Shaitan. So with all of the divisions that you're going to find in traditions or in the Holy Quran, you will see that these two groups are divided on the basis of Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore the scale that we have is no other than the entity which we call Allah subhanahu wa ta'ala. By that scale, every single thing can be measured. If the namaz you wish to measure, then that namaz is going to be measured with the scale of the entity called Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, if you want to find out if the salah is accepted or not, what measuring scale do you have? That measuring scale is the entity of Allah subhanahu wa ta'ala. If I was to pray namaz for the sake of someone else then other than Allah subhanahu wa ta'ala, then my namaz is not accepted. It might look like namaz, but it's actually not namaz. It is actually disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So, do you get my point? That all of the divisions that can be made in this universe, the scale is Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है ना? क्योंकि हमने ग्रोहों की बात की कि हम बहुत सारे ग्रोहों में बढ़ चुके हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अहादीस के अंदर तो सिर्फ 2 ग्रोह हैं, 3 नहीं है, सही है ना? तो हम जो 2 से ज़्यादा ग्रोह में बढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि उन 2 से ज़्यादा ग्रोहों को आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 फोल्डर्स में जमा कर सकते हैं। मीनिंग कोई तीसरा फोल्डर नहीं है। अब होते ना कि आप अपने आइकॉन्स को या अपनी फाइल्स को, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर या आईफोन के अंदर, आप उनको मुख्तलिफ फोल्डर्स में जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोल्डर हैं, और इन फोल्डर्स में आप किस तरह से किसी चीज़ को रख सकते हैं, मेयार क्या है, वो खुद खुदा है। हाँ? अब अगर आप इन ग्रोहों को, मसलन कोई कहता है कि मुकस्सरीन है, कोई कहता है कि शहाबी हैं, कोई कहता है कि काफिर तक कहते हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं, वहाबी है, उसके अलावा क्या मवाली हैं, उसके अलावा इनकलाबी हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं मौलाई हैं, उसके अलावा लिबरल हैं, और क्या मातमी हैं, उसके अलावा कागजी हैं, तो भी अखबारी हैं, असूली हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, मालिकी हैं, शाफी है, क्या और क्या। अब आप जो मर्जी करते रहें, बिलाखिर एक लंबी तादाद है, और हर साल क्या होता है, ये बढ़ती रहती है, इजाफा हो रहा है इसमें, और इला माशाअल्लाह इजाफा हो रहा है। जितना इंसान की ख्याल की हद है ना, जितनी उसकी इमेजिनेशन की हद है, आप इमेजिनेशन की हद इनकी मूवीज़ में देखें कि क्या क्या चीज़ें ख्याल में इनके आ जाती हैं, किस तरह के तसव्वुरात, किस तरह की चीज़ों को ये निकाल लेते हैं। तो जो इंसान की ख्याल की हद है, उस ख्याल की हद के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों
कि नाम भी लगा रहा है और उनको बांट भी रहा है, और खुदा कह रहा है कि सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर अब आप छांटी करना चाहें, मसलन आपके पास, क्योंकि अब तसव्वुर की चीज़ है ना, हमें तसव्वुरात में ज़्यादा होता है, आपके पास अगर एक कंप्यूटर स्क्रीन है, एक आपके पास डेस्कटॉप है, उस पर बहुत सारे आइकॉन्स हैं, बहुत सारे उसमें आइकॉन्स हैं कि वहाबी का है, शिया का है, सुन्नी का है, तकसीरी का है, ये सूली है, अखबारी है, शहाबी है, मातमी है, अज़ादार है, राइट, इनकलाबी है। ये सारे अगर आपके पास सारे आइकॉन्स हैं और कोई कहे आपसे कि इन सारे के सारे आइकॉन्स को आप 2 फोल्डर्स के अंदर क्या करें, जमा कर लें, और जमा करते वक्त आपको जो म्यार देख रहे हैं वो है खुद अल्लाह, यानी जिस आइकॉन में आपको अल्लाह नजर आएगा उसको आप एक फोल्डर में, जिसको अब आप हिजबुल्लाह कह दें, जिसको आप मोमिन कह दें, जिसको आप बिना, यानी वो शख्स जो बिनाई रखता है, बसीरत रखता है, मार्फत रखता है, सही, आरिफ है, असहाबे यमीन है, ये सारे जो भी अब आप कहना चाहें वो एक फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद अगर किसी दूसरी चीज में, दूसरे आइकॉन में आप अल्लाह का वजूद ना देखें तो फिर दूसरे फोल्डर में डाल दें, जो असहाबे शुमाल बन जाएंगे, हिज़्ब शैतान बन जाएंगे, और काफिर होंगे, और फासिक होंगे, और फाजिर होंगे, और ये सब चीजें तो कर करा के आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएंगे, 2 फोल्डर। लेकिन मियार क्या है, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें मारिफत हासिल करनी है, साथ है, अगर आपको मारिफत हासिल करनी है तो फिर आप क्या करें, आप उस मियार की मारिफत हासिल करें ताकि सारे ग्रोहों की छांटी कर सकें, सही है ना। जब आपके पास वो मियार आ जाएगा तो उसके बाद आप हर एक ग्रोह को देख सकेंगे, और ग्रोह को देखने के बाद आप प्रॉपर फोल्डर में उसको डाल सकेंगे। और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये तो मिनिमम फायदे की हम बात कर रहे हैं ना, जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो ये होगा कि आपको खुद अपना वजूद पता लग जाएगा कि आप किस फोल्डर में, आप असहाबे यमीन के फोल्डर में या आप असहाबे शुमाल के फोल्डर में। लेकिन ये पता नहीं लग सकता जब तक कि उस एंटिटी, उस वजूद, उस हस्ती जो कि खुदा है, अल्लाह है, उसके बारे में आपकी मार्फत नहीं हो सकती या नहीं है, सही है। तो फिर जब मार्फत की बात आती है तो फिर कौन सी मार्फत है जो आपको हासिल करनी है और वाजिब है, वो मार्फत इलाही है। उसके अलावा बाकी सारी की सारी मार्फतें फर्ई हैं। अगर है मार्फत तो वो मार्फत अगर आपको खुदा तक नहीं लेके जा रही तो वो मार्फत किसी काम की नहीं है। तो फिर वो जो कि इंसान को इन 2 ग्रोहों में डिवाइड कर रही है चीज, हमें चाहिए कि हम उसके बारे में बात करें, कोशिश करें, और अपनी पूरी जिंदगी अगर हो सकती है तो उसके अंदर सर्फ कर दें। सही, यानी इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, लॉयर बन जाना, ये सब क्या चीजें हैं, फर्ई हैं। यानी अगर इंजीनियरिंग का साइंस पढ़ के इंसान खुदा तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि वो इंजीनियर नाबीना है, या किसी भी फोल्डर में डाल, इन 2 फोल्डर्स में। अगर डॉक्टर कोई बन गया और डॉक्टर बनने के बाद वो मेडिसिन, वो साइंस उसको खुदा तक नहीं लेके गया तो क्या फायदा उस डॉक्टर का, कोई फायदा नहीं है। यानी फायदा उसी हद तक है कि आप उसके पास चले जाएं, वो आपको कोई गोलियां लिख दे, साथ में उसे $100-200 पकड़ा दें और वो 100-200 को एंजॉय करे, तो बड़ा घर ले ले, बड़ी गाड़ी ले ले, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर ले, यही बस उसका फायदा है। कायनात के अंदर उस तरह का डॉक्टर, कायनात को उसी तरह से उसको नफरत है जिस तरह से इंसान को बीमारी से नफरत होती है।
समझ रहे हैं? इंसान को कितनी नफरत होती है बीमारी से। इस तरह का वजूद अगर डॉक्टर का है इस कायनात के अंदर, तो पूरी कायनात को उस डॉक्टर के साथ इतनी नफरत होती है जितनी एक इंसान को बीमारी के साथ। कायनात कह रही होती है कि इस बीमारी को, इस ना यानी इस क्या उसे अब उर्दू में कहेंगे, दिस डिजीज और दिस wretched being, get that wretched being out of us, इसका इलाज करें। ये हमारे दरमियान में, हम इसको क्या नहीं चाहते। साथ हैं, सलावत पढ़ दें। अच्छा, अब इसका फिर दूसरा भी पहलू बनता है, वो ये है कि अगर हम इनकलाबी, मौलाई और लिबरल या बाकी के ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? हमारे पास मार्फत इलाही नहीं है। अगर मार्फत इलाही होती तो हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप होते। एक ग्रुप होता हिजबुल्लाह का और एक ग्रुप होता हिजब शैतान का। यानी हम सब हिजबुल्लाह के अंदर आते, हम सब मोमिनों के अंदर आते, हम सब असहाब यमीन में आते। यानी क्या, जब हम एक ही फोल्डर में सारे के सारे फिट हो जाते तो हमारे दरमियान में क्या होता? इत्तेहाद होता, यूनिटी होती, और हमारे दरमियान में ये तफरका ना होता। नहीं ना? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मार्फत इलाही नहीं। अगर होती तो फिर इतने गिरोह ना बनते, फिर तो पूरी दुनिया साफ शफाफ हो जाती ना, पता लग जाता ये आपका फोल्डर और ये बाकी का फोल्डर है। और हम सब के सब 600 मिलियन शियास या 1.6 बिलियन मुस्लिम्स सब के सब एक फोल्डर में फिट हुए होते, और 4 या 6 बिलियन या 4 या 5 बिलियन लोग दूसरे फोल्डर में फिट हुए होते। कंफ्यूजन खत्म हो जाती। तो जिस चीज के ऊपर हमें तवज्जो करनी है वो है मार्फत खुदा। अब इसको, ये जो हमारा राब्ता है खुदा और हमारे दरमियान में, इसके हवाले से रुबूबियत का है ये राब्ता, रुबूबियत का और अबूदियत का है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब जिन चीज़ों के बारे में हमें मार्फत हासिल करनी है वो है रुबूबियत और अबूदियत। जब रुबूबियत और अबूदियत के बारे में हमारे पास मार्फत आ जाएगी, हमारा राब्ता खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो गया खुदा के साथ तो ऑटोमेटिकली हम किस फोल्डर में आ जाएंगे? असहाब यमीन के फोल्डर में, हिजबुल्लाह के फोल्डर में, मोमिन के फोल्डर में, राइट, हक के फोल्डर में। इसका फिर अब क्या मतलब और बन रहा है कि हमारा राब्ता अभी तक खुदा से कनेक्ट नहीं हुआ। यानी हमें जहाँ पे इश्काल आ रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो रुबूबियत में आ रहा है और अबूदियत में आ रहा है। रुबूबियत में कितने रब हैं? एक है ना। अबूदियत में कितने आपके मौला हैं? आप और मौला का है ना रिलेशनशिप। कितने होंगे भाई? एक है ना। रब भी एक है और मौला भी एक है, सही? साथ साथ। यानी अगर मैंने अली को मौला कहा है तो मौला एक ही है, लेकिन अली को मौला कहने का मतलब यह है कि अली वो मौला है जो मेरा रब है, उसकी हक्कानियत को साबित करता है और उसके हुक्म को मुझे करता है। तो हकीकत में मेरे पास मौला एक ही है। अगर मैंने अली के हुक्म को माना तो मैंने किसके हुक्म को माना? मैंने खुदाई के हुक्म को माना, क्योंकि अली खुदा के हुक्म के अलावा कोई और हुक्म नहीं करता। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने अली को मौला माना है तो हकीकत में मैंने अबूदियत के अंदर माना किसको? सिर्फ और सिर्फ मौला अपना खुदा को। लेकिन अगर मैंने अली के अलावा किसी को मौला मान लिया तो उस मौला की गारंटी नहीं है कि वो हर हुक्म वही करेगा जो खुदा का हुक्म है। तो जब गारंटी नहीं है कि हर हुक्म जो वो करेगा वो खुदा का हुक्म है, तो फिर इसका मतलब है फिर मेरे मौला बहुत सारे हो जाएंगे। इसका मतलब है फिर मेरे रब क्या बहुत सारे हो जाएंगे। और अगर मेरे रब बहुत सारे हो जाएंगे और मेरे मौला बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर वो जो तौहीद रुबूबियत और तौहीद अबूदियत से मैं खारिज हो जाऊंगा। और अगर उससे मैं खारिज हो गया तो फिर क्या होगा?
अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर जाहिर है कि फिर 2 से ज्यादा फोल्डर बन जाएंगे, फिर तो हर रब के लिए एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, फिर हर एक मौला के लिए फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर रब और मौला के फोल्डर को बनने के बाद फिर पता लगेगा कि कौन किस जगह पे है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर तो 2 फोल्डर नहीं रहेंगे, फिर तो कई फोल्डर्स, हो सकता है लाखों बन जाए। बस हो सकता है कि कार रब बन जाए, हो सकता है कि कार मौला बन जाए, हो सकता है कि घर रब बन जाए, हो सकता है घर मौला बन जाए, हो सकता है नफ्स मौला बन जाए, हो सकता है नफ्स रब बन जाए, हो सकता है बीवी रब बन जाए, हो सकता है रब बच्चे बन जाए, हो सकता है मौला कोई और बन जाए। और करते कराते फिर क्या हो गया बेचारे इंसान का हाल। अब इतने मौलाओं को और इतने रब्बों को वो किस तरह से उनकी अबूदियत कर सकेगा। थोड़ा सा वो इस रब की अबूदियत करने लगेगा, दूसरा नाराज हो जाएगा कि भाई अबूदियत तो तुझे मेरी करनी थी, वो मैं भी रब हूँ, अब उसकी तरफ अगर तवज्जो करेगा, तीसरा नाराज हो जाएगा भाई मेरी करनी थी तुम इसकी कर रहे हो, चौथा नाराज हो जाएगा। करते करते उसकी सारी जिंदगी किस में गुजरेगी, परेशानी में गुजरेगी, हैरानगी में गुजरेगी, डिप्रेशन में गुजरेगी, स्ट्रेस में गुजरेगी, लड़ाई झगड़े में गुजरेगी, कत्ल व गारत में गुजरेगी, मजलूमों का खून करने में गुजरेगी, जनायातों को करने में गुजरेगी, अदल व इंसाफ को पामाल करने में गुजरेगी, डिसयूनिटी के अंदर गुजरेगी, इत्तेहाद में नहीं गुजरेगी, तफरकाबाजी में गुजरेगी। और ये सारी की सारी जिंदगी करके जब वो रोज़े माशर में या कब्र में जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ कौन खुदा था, कौन रब था, कौन मौला था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात थी। उस वक़्त उसको ये मार्फत हासिल क्या हो जाएगी। अब कमाल ये था कि हमें इस दुनिया में ये मार्फत हासिल होती। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमने ये जो मार्फत हासिल करनी है वो कौन सी मार्फत है, वह है खुदा की मार्फत। अब इसको हासिल कैसे करना है, इसके हवाले से फिर हम थोड़ी सी बात क्या कर सकते हैं। खुद ये जो शनाख्त का लफ्ज़ है, या आप उर्दू में शनाख्त को शनाख्त इस्तेमाल करते हैं, या इल्म के हवाले से या पहचानना, नहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पहचानना। फारसी का लफ्ज़ है शनाख्त और अरबी का लफ्ज़ है मार्फत। इन इंग्लिश यू वुड प्रोबब्ली से टू नो और what else? Knowledge would become ilm. So knowing or understanding, these two words can be used in English. Okay. So how do we know something or how do we understand something? हम किसी चीज को किस तरह से पहचानते हैं या किसी चीज के बारे में शनाख्त कैसे हासिल करते हैं, अब आके देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़े से साथ अगर हैं तो शुरू से शुरू करते हैं कि हमने जब इस दुनिया में आंख खोल ली, सही, जब हमने इस दुनिया में आंख खोली तो हमने हर एक चीज को अपने अंदर पाया। बच्चा जो है जब चीज को देख रहा होता है वो चीज को बाहर नहीं देखता, वो अपने अंदर उसके वजूद के वो चीज का इमेज बनता है। वो 3 डायमेंशंस में नहीं देख रहा होता, वो 2 डायमेंशंस में नहीं देख रहा होता, वो 1 डायमेंशन में देख रहा होता। कर सकते हैं इसको इमेजिन, अलबत्ता मुश्किल है। 1 डायमेंशन में बच्चा देखता है, हर एक चीज को वो अपने अंदर पाता है, बाहर नहीं कहते, वो कहते हैं बाहर नहीं है चीज, सही है, अपने अंदर वो देख रहा होता है। अब उसके बाद जब 2nd डायमेंशन की उसको मार्फत हासिल होती है तो वो फिर अपने हाथों से पकड़ने की किसी चीज को क्या करता है, कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं सही तरह से पाता, लेकिन कोशिश करने लगता है, अच्छा ये बाहर नहीं है, ये अंदर नहीं है, ये क्या बाहर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 3री डायमेंशन में तो हम अभी तक नहीं देख पाते, वो जो 3D टीवी है वो है, बाकी तो हम कहते हैं कि हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, लेकिन हम 3री डायमेंशन के अंदर हम उस चीज को नहीं दर्क कर पाते। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जैसे बच्चा है वो करता है, तो उसकी ये जो शनाख्त, ये जो नोइंग है ना, ये प्रोसेस मुख्तलिफ डायमेंशन से गुजरता है। पहले 1 होती है, फिर 2 हो जाती है और 2 में फंस जाता है।
टू में जब वो फंसता है तो पूरी जिंदगी वो टू में गुजार देता है। इसके अलावा थर्ड भी थी, फोर्थ भी थी, फिफ्थ भी थी, सिक्स्थ भी थी, सेवंथ भी थी, एट्थ भी थी, नाइन्थ भी थी, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ डायमेंशंस थी जिसके अंदर वो मार्फत हासिल कर सकता है, लेकिन वो स्टक हो जाता है सिर्फ 2 डायमेंशन में। और उस 2 डायमेंशन में भी वो जो स्टक हो जाता है तो फलसफे की बात शुरू हो जाती है कि भाई यार किसी भी चीज के हवाले से आया ऐसा मुमकिन है कि आप वाकईन शनाख्त पैदा कर सकते हैं। गजाली ने फॉर एग्जांपल कहा कि नहीं भाई, ये होता ये है कि बेसिकली ये ख्वाब देख रहा हूं। जैसे ख्वाब होती है ना, इंसान ख्वाब देखता है तो वो कहता है कि हम बेसिकली ख्वाब देख रहे हैं। उस ख्वाब के अंदर जिस तरह से हर इंसान को कोई चीज़ नज़र आती है, देखता है, सुनता है, हवा से खमसा उसकी काम करती है, उसकी ख्याल काम कर रहा होता है, उसकी अकल काम कर रही होती है, चीज़ों को वो लम्स कर सकता है, सूंघ सकता है, टेस्ट कर सकता है, जज्बात होते हैं, हर एक चीज़ को वो मुख्तलिफ जगहों पे देखता है, वो देखता है कि वो चीज़ दूर है, वो चीज़ करीब है। यानी ये सब चीज़ें इंसान ख्वाब के अंदर क्या देख रहा होता है और उसको ये नहीं होता कि ये चीज़ हकीकी नहीं है। जब वो ख्वाब देख रहा होता है तो कहता है कि हर एक चीज़ क्या है, हकीकत रखती है। सही, ये तो तब उसे पता लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है जब उस ख्वाब से वो क्या होता है, जाग जाता है। सही, तो गजाली ने ये कह दिया। फिर पिरहून एक और फिलोसोफर गुजरा, उसने ये बात शुरू कर दी कि मसलन ये जो सब चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम शक करते हैं, यानी उसने कहा कि हर चीज़ में इंसान, मैं अगर अपनी अकल को देखूं कि इससे मुझे शनाख्त हो सकती है, अकल मिस्टेक्स करती है। अगर मैं आवाज़ खमसा की तरफ देखूं तो आवाज़ खमसा मिस्टेक्स करते हैं। यानी फॉर द मिस्टेक्स दैट द आई कैन मेक देयर इज अ होल लिस्ट ओवर आई थिंक 200 or 300 different things that are there. The simplest one is when you put एक स्टिक को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो बेंड हुई लगती है आपको, राइट? अगर आप फॉर एग्जांपल एक चिड़िया को ले लें और एक पिंजरे को ले लें और उसको जल्दी जल्दी जो है उसकी मुख्तलिफ तस्वीरों को घुमाएं तो क्या लगता है कि चिड़िया किसमें है, पिंजरे के अंदर है। इसी बेसिस पे मूवीज बनी, यानी क्या, इंसान की आंख को धोखा देने के लिए, राइट? वो सारी जो इंसान की आंख धोखा खाती है उसकी बेसिस पे मूवीज बनी है। नहीं, ये बात नहीं काबिल कबूल। जब मूवीज जब शुरू हुई हैं तो ये हुआ ना कि उन्होंने मुख्तलिफ तस्वीरें बनाई और उनको जल्दी जल्दी से क्या किया, चलाना शुरू कर दिया। जैसे जल्दी जल्दी से चलाना शुरू कर दिया तो एक क्या, एक हरकत होने लगी, एक मूवी बन गई, एक चीज़ जो है वो चीज़ से निकल रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। परिंदा जो है वो पिंजरे में, फिर पिंजरे का दरवाज़ा खुलता है, परिंदा चला जाता है। क्या था, ये जो आंख जिस चीज़ से धोखा खाती है उसी के प्रिंसिपल पे उन्होंने मूवी बना ली। अगर देखा जाए आपको तो जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो हर एक चीज ऐसे ही लगता है ना जैसे वो टीवी के अंदर है। जैसे हमें पहले लगता था जब हम इस दुनिया में आए थे कि हर एक चीज हमारे अंदर है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 2 डायमेंशन के अंदर ये जो धोखा खाती है आंख, इसको 3 डायमेंशन का धोखा देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, दे मेड 3D टीवीज। उसने कहा कि भाई ये जो चीजें हैं, ये मैं आंख मिस्टेक करती है, कान मिस्टेक करते हैं, यानी बाकी के जितने लम्स जिन चीजों को कर सकते हैं वो मिस्टेक हो जाती है। उसने, आप पानी लें, पानी को चलाएं, एक हाथ गर्म पानी में रखें, एक को ठंडे में रखें, फिर दोनों को रखने के बाद एक में रखें, तो मुख्तलिफ सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे हुए हैं कि किस तरह से हवा से खमसा धोखा खाती है। अकल किस तरह से धोखा खा लेती है, नहीं? अकल धोखा खाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स करती है भाई, नहीं करती? क्योंकि मिस्टेक्स करती है इसलिए तो मंतिक को बनाया गया ताकि इंसान मिस्टेक्स ना करे। अगर मिस्टेक्स ना कर रहा होता तो फिर मंतिक के साइंस को बनाने की जरूरत नहीं थी। मंतिक के साइंस को बनाया इसलिए गया कि इंसान मिस्टेक ना करे, या इसलिए बनाया गया कि इंसान अगर मिस्टेक करे तो क्या करे, नहीं, अगर मिस्टेक करे तो कम करे। मेजरिंग भी है साथ, लेकिन अगर मिस्टेक करे तो कम करे। यानी क्या, मिस्टेक फिर भी अकल उसकी करेगी, लेकिन कम से कम इस तरह से ना हो कि 50% मिस्टेक कर रही हो।
कम से कम इतना हो कि क्लोज टू 90 या 80% उसकी पॉजिटिव रहे और फिर 20 या 10% उसकी मिस्टेक रहे। तो जब वो इस तरह से सोचने लगे फिलोसफर्स, वो कहते हैं भाई हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम तो किसी तरह से भी शिनाख्त हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज में हम शक कर सकते हैं। तो कई फिलोसफर्स उस जगह पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि एक चीज पे मैं शक नहीं कर सकता और वो ये है कि मैं शक कर रहा हूं। क्योंकि मैं हर एक चीज में शक कर सकता हूं और मैं इस चीज के अंदर भी शक कर रहा हूं कि मैं शक कर रहा हूं, तो इसका मतलब है फिर एक चीज ऐसी है जिसमें मेरा शक नहीं है और उसके अंदर मैं मुतमईन हूं कि ये चीज सही है, ये कि मैं शक कर रहा हूं। तो फलसफे के अंदर एक बहुत बड़ा लंबा बाब है जो इस बारे में डिस्कशन करता है कि इंसान के पास ये एबिलिटी है शनाख्त की या नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल है कि वो हकीकत में जिस तरह से चीजें उन हकीकत को दर्क कर सके, ऐसा है या नहीं है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, जिसके कि हम जाहिर है कि उस डिस्कशन में क्या नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो फिर हमारे लिए फलसफा सुनना थोड़ा सा क्या मुश्किल हो जाता है। तो बस इतनी सी बात सिर्फ कहनी थी कि ये जिन चीज़ों के ऊपर हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हर एक खून करने के लिए दूसरे का तैयार हो जाते हैं, किस बिना पे कि हमने एक चीज़ समझ ली है। हमने एक चीज़ समझ ली है कि ये बंदा मसलन शहाबी है, तब क्योंकि शहाबी है तो इसके साथ हमने राब्ते को कत कर देना है, ख़त्म कर देना है, और अगर होगा तो इसके गिरबान को भी पकड़ लेना है। और जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और खुदा न करे ऐसा हो कि आगे जाके हो सकता है कि उसी समझ बूझ की बिना पे शिया का क्या कर रहा हो, खून कर रहा हो। जैसे आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गर्दन काट रहा है, बल्कि कुल्हाड़ी को बच्चे के हाथ में दे देता है कि तुम इसका सर काटो। किस बिना पे कर रहे हैं, समझ है कि यही हमें समझ में आई और यही सही है। यानी इसके अंदर शक नहीं कर रहे कि मुमकिन है कि ये जो तुम काम करने लगे हो ये सही ना हो। जब आप इन सुसाइड बॉम्बर से पूछते हैं कि भाई तुम लोग ये जो काम कर रहे हो, कि उस सुसाइड बॉम्ब के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो जाते हैं, और तुम्हारा कहना ये है कि अगर ये जहाद नहीं लोग कर रहे तो जहाद नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि ये काफिर, और काफिर का मतलब ये है कि इनका खून हलाल है और आप इनको मार सकते हैं। तो तुम ये जो छोटे छोटे बच्चे इनको क्यों मार रहे हो? इनको बड़ा होने दे, तो हो सकता है कि तुम्हारा ही नजरिया रखें। इनका इस वक्त क्या कसूर है कि जो 6 माह के, 1 साल के, 2 साल के जो नाबालिग हैं, इनका क्या कसूर है? इनको क्यों मार रहे हो? आगे से फिर वो जवाब नहीं मिलता, कहते नहीं ये सब के सब काफिर है। अगर आप किसी दूसरे शख्स से पूछें भाई ये बंदा जो कि इमाम हुसैन का नाम लेता है और उनके अज़ाब में गिरिया करता है, अज़ाब में वो गिरिया करता है, और आप कह रहे हैं कि वो अली के फजाइल का मुनकर है, मुमकिन नहीं है कि ये आपकी जो सोच है इसमें कोई मिस्टेक हो। क्योंकि अगर किसी की आंखों से इमाम हुसैन की मसाइब में आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन से प्यार है। जिसको इमाम हुसैन से प्यार है, आया उसको इमाम अली से प्यार नहीं होगा? अगर कोई शख्स आपको ये कह रहा है कि आप जो मातम कर रहे हैं वो हल्का कर रहे हैं, आपको मातम ज्यादा जोर से करना चाहिए, और एक शख्स यानी दोनों, अगर आप उसको मातम तलक्की कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि दोनों चीजें मातम है, तो फिर वो मातम का मुनकर तो ना हुआ। तो डिस्कशन तो फिर ये है कि जोर से होना चाहिए या हल्का होना चाहिए। इस बिना पे अगर आप उसको ये कह देते हैं कि ये वहाबी हो गया है, तो फिर मुमकिन नहीं है कि आपकी समझ में कोई प्रॉब्लम हो, शक हो। अगर आप किसी को फंडामेंटलिस्ट कह देते हैं नहीं, और जिसको आप फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं उसकी फंडामेंटल्स के बारे में कोई आपसे पूछ रहे कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, और आप ना बता सकें कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसूल क्या हैं, तो मुमकिन नहीं कि आपकी समझ में कोई गलती हो, कि आप सही तरह से नहीं समझे। वो इस शक के ऊपर नहीं आना चाहते, नहीं, यानी जो हमने समझ लिया वो सही है, और इसके अंदर आप हमारे दिमाग में शक क्या नहीं डाल सकते। हालांकि फलसफे के अंदर बात ये हो रही है कि हर एक चीज में शक किया जा सकता है।
और जिस चीज में शक नहीं किया जा सकता वो ये है कि मैं शक कर रहा हूं। तो हर एक चीज की शुरुआत किधर से होती है? शक से होती है। लेकिन आया ऐसा ही है जैसे कि फिलसूफों ने डिस्कशन की है या इससे बढ़कर कुछ है? यानी क्या, अगर ऐसा होता कि खुदा की जात, खुदा के अंदर इंसान कभी भी मार्फत हासिल ना कर सकता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी हमें यह हुक्म ना देता कि तुम मेरी मार्फत को क्या हासिल करो। जो खुदा ने कहा है, कितनी दफा कहा है कुरान में कि ये लोग क्यों नहीं सोचते, ये तदब्बर क्यों नहीं करते, ये फिक्र क्यों नहीं करते, आया इनके सामने नहीं देखते कि हमारी आयात हैं, आया ये नहीं देखते कि हम परिंदे को किस तरह से हवा में रखते हैं, आया ये नहीं देखते कि किस तरह से दिन ना रात को, ना रात से आगे जा सकता है, ना रात दिन से आगे जा सकती है, ना सूरज आगे जा सकता है, ना चांद आगे जा सकता है सूरज से। आया ये इन तमाम के तमाम हमारी आयात को नहीं देख पा रहे? आया इन आयात को देख के जो हमने इस बाहर भी उनके साइंस निशानियां छोड़ी हैं, अंदर भी छोड़ी हैं, आया इन निशानियों से वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे? आया उनको इस बात का यकीन नहीं है कि हम हैं जो कि बादलों से बारिश को बरसाते हैं? आया उनका ये यकीन नहीं है कि हम हैं जो कि जब वो मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे तो हम उनको बाहर निकालेंगे? आया उनका ये यकीन नहीं है कि हमने उनको खल्क किया है तीन से, तुराब से, पानी से? आया इस चीज के बारे में वो नहीं सोचते, हमारी निशानियों के बारे में नहीं सोचते। अगर मार्फत मुमकिन ना होती और हर एक चीज में इंसान शक ही करता रहता तो खुदा का ये दावत देना कि तुम मेरी मार्फत हासिल करो फिर एक हकीमाना अमल नहीं बनता। इसका मतलब क्या है कि इंसान खुदा की निशानियों को जो कि बाहर है और जो उसके अंदर है, जो खुदा उसको दिखा रहा है, उससे वो खुदा तक क्या पहुंच सकता है। और अगर नहीं पहुंचा तो इस बिना पे दो फोल्डर बनते हैं, एक काफिर का और एक मोमिन का, एक हिज़्बुल्लाह का और एक हिज़्ब शैतान का, एक बीना का और एक नाबीना का, एक असहाबे यमीन का और एक असहाबे शुमाल का। यानी बेसिस क्या है? बेसिस है खुदा और खुदा की मार्फत। तो जिस तरह से इंसान खुदा की मार्फत हासिल कर सकता है उतना ही वो खुदा के नज़दीक होता है, और जितना वो इंसान खुदा के नज़दीक होता है उतनी ही वो उसकी इबादत करता है, इताअत करता है, प्यार करता है, और जितनी वो इबादत करता है, इताअत करता है, प्यार करता है, उतना ही प्यार और इताअत उसको उसके औलिया के साथ हो जाता है। यानी फिर उतना ही प्यार उसको इमाम अली से हो जाता है, हुसैन से हो जाता है, हसन से हो जाता है, मासूमीन से हो जाता है। और जब उसको उतना ही प्यार उसके औसिया, उसके औलिया से हो जाता है तो उतनी ही नफरत उसको उन औलिया और औसिया के दुश्मनों से हो जाती है। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। और जितनी नफरत उसको उसके दुश्मनों से हो जाती है उतनी ही नफरत उसको खुदा की नाफरमानी से हो जाती है, उतनी नफरत वो गुनाहों से करने लगता है, उतनी नफरत वो खुदा की नाफरमानी से करने लगता है, उतनी नफरत वो झूठ से करने लगता है, उतनी नफरत वो निफाक से करने लगता है, उतनी नफरत वो बेदुनिया से करने लगता है। तो आपने देखा कि जो हर एक चीज की कड़ी है, जो कनेक्ट हुई है हर एक चीज, जिस चीज के साथ वो क्या है, वो है मार्फत खुदा या मार्फत इलाही। और जितना इंसान इस मार्फत के अंदर कम है, जितना वो नहीं हासिल करता, उतना ही फिर वो हर एक चीज से दूर हो जाता है। यानी क्या, यानी फिर वो अली से दूर है, हसन से दूर है, हुसैन से दूर है, फातिमा से दूर है, वो फिर खुदा की इताअत से दूर है, खुदा के औलिया से दूर है। और फिर जाहिर है कि अगर इनसे दूर होगा तो फिर किसके नज़दीक होगा? शैतान के नज़दीक होगा, औलिया के दुश्मनों से नज़दीक होगा, निफाक से नज़दीक होगा, गुनाहों से नज़दीक होगा। और फिर वही दो फोल्डर, एक असहाब यमीन का और एक असहाब शुमाल का। तो जो हमें जिस चीज़ के अंदर हम सब को काम करना है वो है मार्फत इलाही। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो ये सारे मुकद्दमात चल रहे हैं, ठीक है। मुकद्दमात वो पाकिस्तानी मुकद्दमा नहीं जो
हम कहते हैं कि कचहरी और ये वो वाले मुकद्दमात नहीं, यानी ये प्रिलिमिनरीज हैं, यानी ये चीज़ों को उनकी ज़मीना साजी की जा रही है, यानी ये खेत को हमवार किया जा रहा है ताकि उसके अंदर जब बीज डाला जाए तो वो सही तरह से रुश्त करे और वो फसल अच्छी हमारे लिए हो जाए। तो वहाँ पे वापस लेके आते हैं, जब हमने इस दुनिया के अंदर आंखें खोलनी थी, जब आंखें खोलनी थी तो हम कितनी डायमेंशंस में देख पा रहे थे? एक में। यानी बच्चा जो, आप साइंटिफिक थोड़ी सी किताबों को पढ़ लिया करें, गुनाह नहीं है, साइंस की किताबों को पढ़ना गुनाह नहीं है, बल्कि साइंस की किताबों को पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। शर्त यह है कि वो साइंस आपको खुदा तक क्या लेकर जाए। अगर साइंस की किताबों को पढ़ पढ़ के इंसान खुदा तक ना पहुंचे तो फिर उस साइंस का कोई फ़ायदा नहीं है, खा वो साइंस उलूम इस्लामी हो या वो उलूम ज़िश्ती हो, यानी जो भी जिस भी साइंस को आप कर देंगे, वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, अलजबरा हो, बायोलॉजी हो, या वो इल्म हदीस हो, या वो तफसीर का इल्म हो, या फिर किसी भी और चीज़ का उसूल फ़िक़्ह हो, मंतिक़ हो, फ़लसफ़ा हो, इरफ़ान नज़री खा क्यों ना हो, अगर वो साइंस आपको खुदा तक नहीं लेके जा रहा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, बच्चा है, उसने एक डायमेंशन में क्या सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया सब चीज़ें, फिर आहिस्ता से वो सेकंड डायमेंशन में आ गया, यानी उसने कहा कि नहीं, ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं है बल्कि ये मेरे बाहर हैं। बाहर किस तरह से उसे पता लग गया? जब उसने डिस्टेंस को मेजर करने लगा, ये चीज़ दूर है, ये चीज़ नज़दीक है। जब दूरी और नज़दीकी का उसे एहसास हुआ, उसके बाद उसने कहा कि इस चीज़ की एक माहियत है, यानी क्या, एक चीज़ बड़ी है और एक चीज़ क्या छोटी है। इस तरह से उसे पता लगा कि एक चीज़ छोटी है और एक चीज़ बड़ी है, और इसी तरह से एक चीज़ पतली और एक चीज़, एक की विथ छोटी है और एक की विथ बड़ी है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसने इस शनाख्त को पैदा किया, तस्वीरें अब उसके पास बनने लगी। फिर टाइम आ गया जूनियर किंडरगार्टन का। जूनियर किंडरगार्टन में गए तो उन्होंने कहा, देख ये जो चीज़ें अब तुझे नज़र आने लगी ना बाहर, इन चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम है? यानी A is for apple, B is for book, C is for cat, है साथ, क्योंकि हमने आपको शुरू से लेके जाना है और साथ साथ रहना है, ताकि हमें ये जो शनाख्त, जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, मुझे भाई मैंने इस चीज़ को पहचान लिया, ताकि हमें पता लगे कि ये जो जिस चीज़ को पहचाना है, बिलाखिर पहचान क्या चीज़ है, और खुदा ने पहचानने की कुव्वत इंसान को दी क्यों थी? इसका तो जवाब अभी दे सकते हैं ना आप, इतना कुछ कहने के बाद। खुदा ने इंसान को पहचानने की कुव्वत क्यों दी थी? ताकि वो खुद मार्फत इलाहिया को हासिल करें। यानी अगर पहचानने की कुव्वत खुदा ने इंसान और जिन को दी है तो उसका मकसद क्या है? एक मकसद है, और वो है मार्फत इलाही। अगर उस मकसद के अलावा वो उस पहचान को, शनाख्त को इस्तेमाल करता है तो हकीकत में उसने कुफरान नेमत की है और वो गलत रास्ते पर चल चुका है। खा वो इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना बन जाए, सबसे बड़ा आइंस्टाइन क्यों ना बन जाए, उसने इस शनाख्त की कुव्वत को गलत इस्तेमाल किया। ठीक, किंडरगार्टन में पहुंचे, उसने कहा कि ये चीज़ों के A is for apple, B is for book, C is for cat, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को अगर आप जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा? एक लफ्ज़ बन जाएगा। अब आपने अगर किसी को बताना है, अब्बू को बताना है, अम्मी को बताना है किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आपको ये इशारे करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा क्या करता है, क्या चाहिए बेटे, पता नहीं होता कि वो क्या है, मसलन पानी की तरफ निगाह कर देता, इशारा कर। क्या आपको वो कहेगा मुझे, पहले तो रोना ही होता है ना, सारी चीज़ें, कि भूख लगी है रोना है, यानी है कि प्यास लगी है तो रोना है, पेट में दर्द है तो रोना है, यानी सब चीज़ जो कम्युनिकेट हो रही है वो रोने से हो रही होती है। बल्कि रोना हकीकत में इंसान की ज़िंदगी को बचाता है। जब बच्चा पहले सांस लेता अगर रोए ना तो इस दुनिया में वो बाकी नहीं रह सकता। और इमाम हुसैन का गिरिया इंसानियत को बचाती है, सिर्फ इंसान को नहीं बचाती। इमाम हुसैन के ऊपर गिरिया करना इंसानियत को बचाती है। इंसानियत जो कि ये जिस्म और मादा नहीं है, बल्कि इंसानियत वो हकीकत जो इंसान की है, ये गिरिया उसको बचाती है।
सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। तो अब बच्चे ने सीख लिया कि भाई अगर मैंने कम्युनिकेट करना है, मैंने किसी को बताना है, तो फिर ये अल्फ़ाबेट्स मैंने सीख ली, ABCDEFG मैंने सीख ली। मैं अब लफ्ज़ बनाने लगा और ये लफ्ज़ किसी ने वज़ किए हैं, मुझे नहीं पता किसने किए हैं, लेकिन किसी ने किए हैं और हर कोई समझ सकता है। जब मैं कैट कहता हूं कोई शक में नहीं पड़ता कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं बर्ड तो हर कोई समझ जाता है। जब मैं कहता हूं बुक हर कोई समझ जाता है। ये हर क्यों समझता है? क्योंकि हर किसी को कहा गया कि ये जो चीज तुम्हें नजर आ रही है ना, इसका नाम है बुक। आप उर्दू समझते हैं तो अगर मैं किताब कहता हूं, किसी को शक को शुबा है मैं किस चीज के बारे में कह रहा हूं। मैं जो उर्दू बोल रहा हूं ये अल्फाज है ना, बिलाखिर ये अल्फाज किसी ने वज़ किए। कोई है जिसने उर्दू इजाद की? है ना, कोई ना कोई तो है, कोई गिरोह था, कोई बंदा था। अगर आपको पता है नाम बता दें, नहीं तो चलते हैं इसी तरह से। मुहिम नहीं है, क्योंकि उसका नाम भी उर्दू में अगर हम कहेंगे तो उसी का वज़ शुदा है। जिसने ज़बान को बनाया उस शख्स का अगर नाम भी हम लेंगे तो बिलाखिर उसी की वज़ शुदा ज़बान से हमने उसका नाम लिया ना, तो मुहिम नहीं है कि वो कौन था। लेकिन बिलाखिर ये बात हमें समझ में आ गई कि ज़बान जो है वो एक करारदादी चीज़ है, यानी सबको मुत्तहिद होना पड़ता है। जब सब मुत्तहिद हो जाए तो फिर उस चीज़ को आप एक ज़बान कह सकते हैं। अगर हम इस बात में इख्तलाफ कर लें कि यार मेरे ख्याल में उर्दू में किताब को किताब नहीं कहना चाहिए बल्कि नलका कहना चाहिए मसला। अब अगर इसमें हमारे दरमियान में इख्तलाफ हो जाए क्या होगा? वो जो चीज वजूद खारजी में रखती है उसको कुछ होगा? जो वजूद खारजी में चीज है, एक जिल्द है, उसके साथ सफ़े हैं और सारा कुछ आया, उसको कुछ होगा? वो तो उधर की उधर है। हम लड़ किस चीज पे रहे? नाम पे, कि ये किताब इसको कहना चाहिए, नलका कहना चाहिए। हमारी लड़ाई इस पे हो जाए। अब जो खुद वजूद खारजी उसमें तो कोई मुश्किल नहीं आ रही, वो तो हमारी लड़ाई से उसको तो कोई असर नहीं पड़ रहा। आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं ऐसी जिसके हम आपस में इख्तलाफ रखते हैं एक चीज को एक लफ्ज कहने के लिए? मैंने आया हमारे दरमियान में कोई है इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे जो कि वजूद खारजी में वो चेंज ना हो? कोई मिसाल दे सकते हैं? नहीं, एक और मैं आपको बता, अल्लाह कहते हैं भगवान कहते हैं, वो तो दूसरों के दरमियान में इख्तलाफ है ना, हमारे और दूसरों के दरमियान में। हम अपने इख्तलाफात की पहले बात करेंगे। मसलन एक बंदा कहता है खुदा हाफिज है, क्या कह रहा है? खुदा हाफिज। दूसरा बंदा कहता है नहीं ये गलत है, हमने कहना है अल्लाह हाफिज, क्योंकि खुदा के अंदर खुदा यानी खुदाएं, मतलब वो आप प्लूरल कर सकते हैं कि खुदा मसलन इस बंदे के, यानी ये प्लूरल हो सकता है, इसके अंदर मुअन्नस हो सकता है। इस वजह से हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे अल्लाह हाफिज। अगर कोई शख्स इस बिना पे आपस में इख्तलाफ करना शुरू कर दे, जो वजूद खारिज में जो चीज़ खुदा की हिफाजत है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आया ऐसा होगा कि अगर मैंने कह दिया खुदा हाफिज तो खुदा आपकी हिफाजत नहीं करेगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदा ने खल्क की है जिसकी वो नहीं हिफाजत करता? अगर खुदा किसी भी मखलूक की हिफाजत ना करे वो जिंदा नहीं रह सकती, वो रह नहीं सकती। वजूद खारिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दरमियान में इख्तलाफ हो गया, अभी अल्लाह हाफिज कहने वाले हैं और ये खुदा हाफिज कहने वाले हैं, तो फ़र्का पड़ गया। अब जब आखिर में बंदा किसी से मिलता है, वो उसे बिलाखिर कुछ कहना चाहता है, कोई दुआ देना चाहता है, तो अब वो बड़ा परेशान हुआ होता है, यार ये अल्लाह हाफिज वाला है या ये खुदा हाफिज वाला है? क्योंकि अगर मैंने इसे खुदा हाफिज कहा तो आगे से कहेगा अल्लाह हाफिज, अगर मैंने इसे अल्लाह हाफिज कहा तो ये आगे से कहेगा खुदा हाफिज। फिर बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वजूद खारिज में क्या हो? कुछ भी नहीं हो। ये इख्तलाफ कहाँ से आया? क्योंकि एक गिरोह ने कहना शुरू कर दिया
कि हम इस चीज़ को वज़ करते हैं, ये करारदादी है, दूसरे ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये चीज़ करारदादी है, इस चीज़ को हम वज़ करते हैं। सही है। इस तरह से अब आप अपने बहुत सारे और भी इख्तिलाफात क्या हैं देख सकते हैं। चलें मैं एक वो जो पहले कल आपसे बात की थी वो आज शुरू कर देते हैं, और फिर जो उसका कोड है टॉपिक का मार्फत और शनाख्त, उसके फिर हम इंशाल्लाह वापस जाएंगे अगर हमें मौका मिला। 3 लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। एक है 3 हमने फोल्डर्स बनाए हुए हैं जिसमें हम सबको डिवाइड करते हैं। आजकल जो हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है उसके हवाले से मैंने आपको बताया था, और उसकी रीज़न भी बताई है कि मौजू हमने क्यों इंतखाब किया है, कि हमें ये डर है कि आइंदा जाके शिया का गला काट रहा होगा, अभी तो सुन्नी काट रहा है। एक हम लफ्ज़ हमने इंतखाब कर लिया इनकलाबी, एक हमने इंतखाब कर लिया है मौलाई, और एक हमने इंतखाब कर लिया है रोशन फिक्र या मॉडर्न मुस्लिम, या आप जो भी टाइटल देना चाहें। सही साथ है। और हर एक इस फोल्डर के लिए हमने कुछ चीज़ों को इंडिकेशन बना लिया। मसलन अगर मैंने ये पहना हुआ है, इसको पहनने के बाद आप मुझे किस फोल्डर में डालेंगे? चलें आपने कोई फोल्डर खोल दिया, लेकिन है वो चलें इनकलाबी का, ठीक है। या मसलन मैंने अगर इमाम खुमैनी का नाम लिया और रहमतुल्लाह अलैह कहा, तो आप फिर किस फोल्डर में डाल देंगे? इनकलाबी। अच्छा, अगर एक शख्स को आपने देखा उसने मसलन कड़ा पहना हुआ है, या मसलन वो क्या है कि कह सकता है कि मसलन आपको सलाम करने के बाद या सलाम से पहले कहता है या अली मदद मसलन, तो उसको आप देखें कितनी जल्दी आपको ये समझ उसको हम कह देंगे मौलाई है, ठीक है ना। अब एक शख्स है वो मसलन अपने आप को कह रहा है कि जी मैं बड़ा वो अपने आप को फिट फाट करता है, रखता है, एक ख़ास अंदाज से बोलता है, ये है वो है, और वो कहता है कि भाई ये सब इस्लाम पुरानी चीज़ें हैं और आजकल के ज़माने में हमें इसी कल्चर के मुताबिक हो जाना चाहिए, और इस तरह से ये सारा कुछ। तो वो उसे आप क्या कहेंगे? ये मॉडर्न मुसलमान लिबरल है या रोशन फिक्र। सही, हाँ। अब ये 3 हमने फोल्डर्स बना लिए, और इन फोल्डर्स में अपने आप को हमने डिवाइड कर लिया। और डिवाइड अपने आप को, क्योंकि हम यहाँ पे लोग और किसी काफिर और क्रिश्चियन की तो बात नहीं कर रहे, हम तो 600 मिलियन शियों की बात कर रहे हैं ना। नहीं, हमने अपने आप को इन 3 फोल्डर्स में डिवाइड कर लिया, और हम सब ने एग्री कर लिया, एक करारदाद बांध ली कि अगर किसी शख्स को हम ये देखेंगे या वो इमाम खुमैनी का नाम लेगा, हम उसको इस फोल्डर में डाल देंगे। अगर हम किसी शख्स को कड़ा पहने देखेंगे या अली मदद कहते देखेंगे, तो हम उसको मौलाई के फोल्डर में डाल देंगे। अगर हम किसी को इस तरह की बातें करते देखेंगे, हम उसको लिबरल के या मॉडर्न मुसलमान या मॉडरेट मुसलमान के फोल्डर में डाल देंगे। अब ये सब चीजें क्या है? करारदादी हैं, हम सब ने इसके ऊपर इत्तफाक कर लिया। लेकिन आया वजूद खारजी भी ऐसा है? आया वो वजूद खारजी जिसकी तरफ हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से एक इख्तलाफ हो जाता है ये किताब है या नलका है, जानते? आया वजूद खारजी भी मुख्तलिफ हो जाता है? बंदा तो वही। अगर आपने मुझे आज मौलाई कह दिया तो आपके कहने से मैं मौलाई बन गया। अगर आज आपने मुझे इनकलाबी कह दिया तो आपके कहने से मैं इनकलाबी बन गया। अगर आज आपने मुझे लिबरल कह दिया तो लिबरल कहने से मैं लिबरल बन गया। ये सिर्फ कह देने से या फोल्डर में डाल देने से मैं नहीं बनूंगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस लफ्ज की तारीफ क्या है, यानी वजूद खारिज के अंदर इस लफ्ज की तारीफ क्या है, उसको कहते क्या है। जब आपका इख्तलाफ हो जाए किताब और नलके के अंदर, उस किताब और नलके के लफ्ज के इख्तलाफ में आप उसको हल कर सकते हैं। जब आपको यह पता चल जाए कि किताब की क्या खसूसियतें होती हैं और नलके की क्या खसूसियतें होती हैं, जब आपको ये बात पता लग गई तो आप बहुत आसानी से इस इख्तलाफ को ख़त्म कर देंगे। आप कहेंगे भाई नलके वजूद खारजी के अंदर उसकी खसूसियत ये होती है, उसमें से पानी निकलता है, आप उसको इस तरह करें, या एक टैप को खोलें, वो नलका होता है। किताब होती है जिसकी जल्द होती है, उसके औराक होते हैं, वर्के होते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। तो जब आपने वजूद खारजी में देखा, आपने कहा भाई तुम और मैं, हम जिस पे इख्तलाफ किए हुए हैं हकीकत में ये चीज़ किताब है, और हमें अब हमारे दरमियान में इख्तलाफ क्या हुआ? ख़त्म हो गया। तो आए इन 3 चीज़ों की डेफिनेशन देते हैं
और कोशिश ये करते हैं कि उन डेफिनेशंस के बाद, उन खुसूसियात के बाद हम ये जो डाल रहे हैं ना फोल्डर्स में, डालना बंद कर दें, क्योंकि खुद ही अक्ल क्या है कि भाई ये जिस फोल्डर में तुम डाल रहे हो ये उसकी खुसूसियात नहीं है। करें कोशिश, तअम्मुल से सुनेंगे, इनकलाबी भी तहम्मुल से सुने, मौलाई भी तहम्मुल से सुने, और अगर कोई लिबरल है वो भी तहम्मुल से सुने। सही है, क्योंकि सिर्फ मेरे कह देने से या किसी और के कह देने से आप वो चीज़ नहीं बन जाते, बल्कि इसका जो असल मकसद वो ये है कि मैं खुद अपनी तरफ निगाह करूं और उन खुसूसियात की बिना पे अपने आप को पहले मैं किस फोल्डर में डालूं वो ज़्यादा मुहिम है, बजाय इसके कि मैं दूसरों को डाल रहा हूँ। ठीक है, हमारा मकसद ये है। एक सलावत पढ़ दे इनकलाब का रूट वर्ड है कल्ब। इनकलाबी, इसका अगर आप रूट वर्ड देखना चाहें तो कल्ब है, काफ ला और बे। कल्ब किस चीज को कहते हैं अरबी में? अब आप कहेंगे दिल को, तो दिल असल में हकीकत में कल्ब नहीं है। दिल को एक, जैसा से हमारे उलमा कहते हैं कि ऑनरेरी डिग्री मिली हुई है, क्योंकि ये हर वक्त हरकत में रहता है, और क्योंकि हर वक्त हरकत में रहता है तो ये खून को हरकत देता है जो हमारे जिस्म में गर्दिश करता है। अगर ये हरकत करना बंद कर जाए क्या होता है? बंदा मर जाता है। तो इस वजह से, इसकी इतनी हरकत करने की वजह से और इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको अरबी के अंदर कल्ब कहते हैं, यानी जो हर वक्त इनकलाब के हालत में हो, मुनकलिब होता रहे, यानी तेज तेज क्या वो हरकत करता रहे, यानी हर वक्त उसके अंदर इनकलाब आया रहे, हर वक्त वो खून को दगरगून करता रहे, गर्दिश देता रहे। सही, इस बिना पे इसको ऑनरेरी डिग्री मिल गई कल्ब की। कल्ब हकीकत में जो कुरान और हदीस की निगाह में अगर आप देखेंगे तो वो इस दिल को नहीं कहते, वो इंसान की रूह की फोकस के आले को कहते हैं। जहां पे उसकी रूह किसी तवज्जो, किसी सिमत में जाती है, उसको कहते हैं कल्ब। और क्योंकि रूह हर वक्त किसी न किसी चीज की तरफ मुतवज्जे है, और हर वक्त है, खास सोने में भी है, यानी कि जागने में सिर्फ, खास सोने में भी है, और इस अटेंशन को अपने पूरे एसेंस में वो गर्दिश दे देती है। और उस अटेंशन और फोकस और चाहत की बिना पे इंसान या तो मोमिन के फोल्डर में या फिर काफिर के फोल्डर में। साथ है, इतनी आई। मसलन चले मादियत में आके, मेरी अटेंशन इस वक्त इस तरफ है। मसलन कह लें कि नाम तो ये सब तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। मसलन मैं कह रहा हूँ कि मेरी अटेंशन जो है वो गैरुल्लाह की तरफ है। मसलन गैरुल्लाह समझते हैं हर वो चीज़ जो कि खुदा नहीं है, तो मेरी अटेंशन हर उस चीज़ की तरफ है जो कि खुदा नहीं है। ऐसा होता है कि कोई शख्स आता है, या कोई नॉलेज मुझे मिलता है, या कोई मुझे तज़क्कुर मिलता है, कोई याद दहानी की जाती है, कोई मैं कुरान पढ़ता हूँ, कोई हदीस मुझे बताई जाती है, किसी मजलिस में मैं शिरकत करता हूँ, अज़ा इमाम हुसैन के अंदर मेरी फोकस, मेरी अटेंशन बदल जाती है। जैसे मेरी फोकस हर गैरुल्लाह से हटकर खुदा की तरफ हुई, मैं मुनकलिब हो गया। क्योंकि अगर किसी गैरुल्लाह से दूसरे गैरुल्लाह की तरफ हुई तो ये इनकलाब नहीं है, ये मुनकलिब होना नहीं है। यानी मैं हुब्बे दुनिया की तरफ मेरी अटेंशन थी, अब मेरी निफाक की तरफ हो गई। पहले निफाक की तरफ थी, अब हसद की तरफ हो गई। हसद की तरफ थी, अब रियासत की तरफ हो गई। ये जितनी भी डायरेक्शंस में ये अटेंशन जा रही है, इसको इनकलाब नहीं कहेंगे, ये फिर भी गैरुल्लाह की तरफ है। लेकिन अगर एक दिन ऐसा आया कि हर गैरुल्लाह से मेरी अटेंशन खुदा की तरफ होगी, तो मैं मुनकलिब हो गया, यानी इनकलाब आ गया, यानी मैं इनकलाबी बन गया। ये एक फोल्डर। अब आपको ये नहीं देखना कि वो ये पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए, आपको ये नहीं देखना कि वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह का नाम ले रहा है या नहीं ले रहा,
आपको ये नहीं देखना कि उसने इमाम खुमैनी की फॉर एग्जांपल घरों में तस्वीर लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, इनकलाब के अल्फाज उसके मुंह पे रहते हैं या नहीं रहते, या वो दूसरी चीज़ें प्रोटेस्ट और जालिम और यजीद वक्त और ये और वो सारी चीज़ें कर रहा है। अब आपको वो खसूसियत देखनी है जो हमने आपसे अर्ज की। अगर उसकी तवज्जो अभी भी गैरुल्लाह की तरफ है तो हकीकत में वो इनकलाबी नहीं है, हो सकता है बन रहा हो लेकिन इनकलाबी नहीं है। जब वो मुनकलिब हो जाएगा गैरुल्लाह से खुदा की तरफ फिर वो इनकलाबी बन जाएगा। इस डेफिनेशन के मुताबिक जिसका मिज़दाक इनकलाबी है वो खुद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी उस शख्स ने हर गैरुल्लाह से अपनी सिमत को बदला, सुभान अल्लाह। उसने हसद से बदला, उसने तकब्बुर से बदला, उसने फिस्क के बदला, फुजूर से बदला, उसने रियाज से बदला, उसने खुदा की नाफरमानी से बदला, उसने शैतान से बदला, उसने नफ्स अमारा, हर गैरुल्लाह से उसने अपनी सिमत को बदल के सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है। इफ्कार खुमैनी, जिंदा है। रहबर की शक्ल में, जिंदा है। हम सब के दिलों में, जिंदा है। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंदतर सलवा। मुझे आप तारीख को उठा के दिखा दें और कोई शख्स ऐसा बता दें कि जो कह सके कि उनकी तवज्जो किसी गैरुल्लाह की तरफ थी। ऐसा आपको नहीं मिलेगा, नहीं, वरना नहीं आ सकते। और यही तो उनका हुनर था, यही उनका इनकी खूबी थी, यही उनकी फजीलत है कि आज 33 इयर्स गुजरने के बाद वो जो इन्फिजार आया, वो जो नूर का इन्फिजार आया, उसने आज भी लोगों को मुनव्वर किया हुआ है। आज भी जो उसकी तरफ अपने दिल को, अपने कल्ब को कर लेता है हकीकी तौर पे, तो वो हर यजीद वक्त के सामने खड़ा हो जाता है। अगर उस तरह के वजूद की अपनी कौम के अंदर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो वह है शहीद आरिफ अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। ये उसी इनकलाब का एक, उसी इनकलाबी का एक बेटा है जिसको कि आप इनकलाबी कह सकते हैं। सही है। साथ साथ ये इनकलाबी का हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं मौलाई के पास। मौलाई यानी मौला और या निस्बत इनकलाबी जैसे था कि या निस्बत और इनकलाब, ठीक है। मौलाई और या निस्बत यानी मौला का या मौला से, खुमैन और खुमैनी, ये या निस्बत है ना। खुमैन शहर है, या निस्बत लगी तो ये क्या हो गया, खुमैनी। यानी उस खुमैन से, कनाडाई यानी कनाडा से, पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान से, रदावी यानी इमाम रदा से, नकवी यानी इमाम नकी से। अब कोई और सैयद है तो मैं यानी वो बाकी भी सारे जाफरी और मूसवी और आबदी और जैदी, अब मैं सबके अगर नाम ना ले सकूं मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये समझ में आ गई कि जो या है या निस्बत है। और मौलाई यानी वो या निस्बत जब उससे लगे यानी मौला से। मौला से का मतलब क्या, यानी ये उसकी शनाख्त है, ये उसकी शनाख्त है। जैसे हम कहते हैं रदावी, ये उसकी शनाख्त है, यानी क्या, ये इमाम रदा से है। नकवी यानी ये इमाम नकी से है। खुमैनी यानी ये खुमैन से है, यानी ये उसकी शनाख्त है। मौलाई यानी ये उसकी शनाख्त है, यानी क्या, अगर उसको देखेंगे तो मौला नजर आएंगे। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद हक है। यानी उसका किरदार ऐसा है कि जब उसकी तरफ निगाह की जाए उसके अंदर अपने ही मौला का किरदार नजर आता है। कहीं उसे शुजात नजर आती है उसके अंदर मौला की, कहीं सब्र नजर आता है, कहीं इल्म नजर आता है, कहीं इल्म नजर आता है, कहीं सब्र नजर आता है।
यानी जब ये निस्बत वो पा लेता है तो फिर उसको देख के जिस चीज की याद आती है, जिस हस्ती की याद आती है, वो अली। अली की इबादत याद आती है, अली की शुजात याद आती है, तमाम की तमाम चीजें जो वजूद अली में, जो उसके मौला में है, उसके साथ उसकी निस्बत हो गई। अब अगर मैं मौलाई हूं और मुझे देख के आपको अली की याद ना आए, ना अली की शुजात याद आए, ना अली का इल्म याद आए, ना अली का सब्र याद आए, ना अली की इबादत याद आए, ना अली की अदल, अली का अदल याद आए, अली की किसी भी किरदार की चीज नजर ना आए, नाम याद आया। अगर नाम भी हमें अब याद आता है ना, अगर किसी और से पूछे हो सकता है उसको आता नाम भी याद ना आए, उसको आप मौलाई नहीं कह सकते। खा इख्तलाफ करते रहे, खा करारदाद के अंदर इख्तलाफ करते रहे, नहीं 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 ये इनकलाबी, ये मौलाई नहीं, जो उसकी खुसूसियात हैं अगर वो खुसूसियात नजर ना आए। अब लिबरल पे आ जाए, इससे पहले कि लिबरल हो गया, रोशन फिक्र हो गया। अब लिबरल एक ऐसा लफ्ज है जो कि काफी नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर आ जाता है, या मॉडर्न मुसलमान या रिफॉर्मिस्ट या मॉडरेट मुसलमान। चलें इतना रख लें, मॉडरेट मुसलमान यानी कि तशद्दुद पसंद नहीं वो होते, बहुत आराम और पसंद और ये सब कुछ होते। हाँ, बेसिकली उनका क्या है, वो कहते हैं ये हैं कि इस्लाम 1400 साल पुरानी चीज नहीं है, इस्लाम हर जमाने के लिए और हर मकान के लिए। क्योंकि इस्लाम हर जमाने के लिए और मकान के लिए है, इसका मतलब यह है कि आप किसी भी ज़माने में ज़िंदगी कर सकते हैं और किसी मकान में भी ज़िंदगी कर सकते हैं और आप मुसलमान रह सकते हैं। यही है ना? इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो लिबरल है, जो रोशन फिक्र है, जो अपने आप को मॉडरेट कह रहा है, जो अपने आप को मॉडर्न मुसलमान कह रहा है, वो कह ये रहा है कि आप इस्लाम के सांचे को किसी भी ज़मान और मकान पे डाल सकते हैं और जो उस सांचे में आ जाए उसको रख सकते हैं और जो ना आए उसको निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आई? मसलन मैं इधर आया, मैं इधर बड़ा हुआ, मैं सारा कुछ हुआ, अब मैं कहता हूं कि जी मैं मॉडर्न मुसलमान हूं, मैं मॉडरेट हूं, यानी क्या, यानी मैं कनाडा के अंदर रह के इस्लाम की प्रैक्टिस कर सकता हूं। मॉडर्न यानी जमाना, हम वो कदीमी मुसलमान नहीं है, हम मॉडर्न मुसलमान है। यानी क्या मॉडर्न मुसलमान, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी जमाने और किसी भी मकान के अंदर रह सकते हैं और हम मुसलमान रह सकते हैं। यानी हमें ये नहीं आप कहेंगे जी आप कदीमी हो गया, आप ये अनसिविलाइज्ड हो गए, नहीं नहीं, हम सिविलाइज्ड हैं, हम इस जमाने में रह रहे हैं, हम इस मकान में रह रहे हैं, हमें शराइत का पता है और हम मुसलमान हैं। इनका ये जो कहना है, अगर इसे सिर्फ कहने पे लें तो ये कह क्या रहे हैं कि आप कनाडा के कल्चर के ऊपर इस्लाम के हदूदों का हस्र सांचा डाल दें, जो अंदर आ जाए हमारे लिए कबूल है, जो बाहर हमें कबूल नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, इस्लाम को किस पे डाला जा रहा है, यानी इस कल्चर की हदूदों को डाला जा रहा है इस्लाम पे, और जो उसमें फिट होता है वो कहते हैं वो है, जो नहीं होता उसे कहते हैं इस्लाम में नहीं है। नहीं साहब ही नहीं, सही समझे? यानी क्या, यानी मैं चला जाता हूं मसलन इंग्लैंड चला जाता हूँ, जर्मनी चला जाता हूँ, कनाडा से हट जाए शायद ये बेहतर पता लगे, मैं जर्मनी में चला जाता हूँ, बिलाखिर जर्मन की अपनी एक वैल्यूज हैं, कल्चर है, जबान है, उधर एक तौर और तरीका है। इस तरह से वो होता है ना कि डू एज रोमन्स डू, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू। जब आप जर्मनी में हैं तो उसी तरह से हो जाए जैसे जर्मनी के लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से जर्मनी के लोग कर रहे हैं उसी तरह से अगर आप हो जाएंगे तो फिर भी आप मुसलमान रहेंगे। तो ये क्या हुआ, ये इस्लाम को जर्मनी का, यानी इस्लाम नीचे रखा, जर्मनी का ऊपर रखा कल्चर, और फिर जर्मनी का कल्चर ऊपर रख के जब इस्लाम पे लेके आए, जो उस कल्चर के अंदर आ गया उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो नहीं आया उसे कहा ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा चलें, आप वो बच्चों वाली है ये मिसाल, आपने बच्चों के साथ कुकीज बनाए, कुकीज बनाए कभी? ये जो कुकी डो होता है उसको हम बना लेते हैं ना,
कुकी डो को बना लेते हैं, उसके बाद एक कुकी कटर रखते हैं। कुकी कटर के अंदर जो आ जाता है हम उसे कहते हैं कि ये ठीक है, जो बाहर आ जाता है उसको फेंक देते हैं। तो इनको मॉडर्न मुसलमानों को करना ये चाहिए था कि इस्लाम का कुकी कटर हर कल्चर पे रखते। जब इस्लाम का कुकी कटर हर कल्चर पे रखते, जो उसके अंदर फिट हो जाता उसको ले लेते, जो ना फिट होता उसको फेंक देते। तब फिर कहा जा सकता था कि ये मॉडर्न मुसलमान है। लेकिन कर क्या रहे हैं, ये उसका उलट कर रहे हैं। यानी इस्लाम का डो बना लिया है और मुख्तलिफ जमानों और मकानों के कल्चर को कुकी कटर बना लिया, और आप ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि ये इस्लाम है, और जो नहीं आता वो इस्लाम नहीं है। सही है। अब कर करा के जो 3 फोल्डर्स हमने बनाए थे और खुसूसियात अर्ज कर दी, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं किस फोल्डर में हूं। अब जब मैं अपने आप को ना तो इनकलाबी के फोल्डर में देख रहा हूं, ना मैं मौलाई के फोल्डर में देख रहा हूं, ना मैं अपने आप को एक मॉडर्न मुसलमान के फोल्डर में देख रहा हूं, तो खा ना खा मुझे जो काम करना पड़ेगा वो चौथा फोल्डर बनाना पड़ेगा। उस पर लिख देना चाहिए कंफ्यूज्ड, और मैं अपने आप को उस फोल्डर में डाल दूंगा। और हकीकत यह है कि अगर हम सब ये काम करें, 600 मिलियन शिया ये काम करें, उसमें हम सब मुत्तहिद हो सकते, हम सब के सब मुत्तहिद हो सकते हैं। मजाक की बात नहीं है, इसको मजाक में नहीं लेना, हकीकत है ये। हम सब के सब उस चौथे फोल्डर में मुत्तहिद हो सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड। हमारे दरमियान में इख्तलाफात खत्म। जब एक फोल्डर में आ गए इख्तलाफात खत्म, और जब इसको मान लिया कि हम कंफ्यूज हैं, तो फिर हम अहले जिक्र के पास जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे कि जो जानते हैं, हम उनके पास जाएंगे कि जो हमारी इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जब हम उनके पास जाएंगे और कंफ्यूजन को दूर करवा लेंगे, तो उसके बाद हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बल्कि हम बन जाएंगे मोमिन जो ईमान ले आए हैं। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर बुलंदतर सलवा। ये छांटी हमें करनी चाहिए, वरना ये छांटी हमारी की जाएगी। करबला वो छांटी करने वाली चीज है, कूफा वो छांटी करने वाली चीज है, शाम वो छांटी करने वाली चीज है। अगर खुद से हम ये छांटी नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी छांटी होगी। आप देखें कि जो इमाम हुसैन के साथ थे, हकीकत में वो उस फोल्डर में थे कि जिसको क्या मोमिन का फोल्डर दे सकते। वो हकीकत में उस रास्ते को उन्होंने अपना लिया था, उस रास्ते पे वो चल रहे थे, उन्होंने हिदायत से इस्तेफादा किया था, फ़ायदा उठाया था, उस रास्ते पे उन्होंने चलना था, चल रहे थे, उस रास्ते पे चल के उन्होंने उस दर्जे को हासिल किया। और उनके मसाइब वो हमासा बन गए, वो वजह बन गए कि जिस मसाइब को सुनने के बाद इंसान मुतवज्जे होता है कि आया मैं हुसैन के साथ हूँ या मैं हुसैन के साथ नहीं हूँ। ये जो मसाइब पे रोना है, हकीकत में जैसे अर्ज किया था कि ये गिरिया, ये जो हमारे आंसू हैं, हकीकत में ये जो हमारे आंसू हैं, ये हमारी इंसानियत को जगाने के लिए, ये हमारी इंसानियत को बेदार करने के लिए, उसको ज़िंदगी बख्शने के लिए। लेकिन जब आपको पता लगता है कि एक 3 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचा लगा, कोई शख्स आपको ये बताता है कि 3 साल की बच्ची है और उसके चेहरे पे तमाचा लगता है, इंसान की क्या कौन सी हिस्स जागती है? जो हिस्स जागती है वो इंसानियत की है कि एक 3 साल की बच्ची के चेहरे पे एक मर्द तमाचा मारे। ये कहाँ की इंसानियत है?
जब उसको ये पता लगता है कि जो 3 साल की बच्ची जिसके चेहरे पे तमाचा मारा गया ये यतीम हो चुकी थी, इंसान का दिल फट जाता है कि यतीम के सर पे तो शफकत का हाथ रखना चाहिए। ये तो किसी भी इंसानियत का तकाजे के मुताबिक ये बात सही नहीं लगती कि आप एक यतीम को बजाय शफकत का हाथ उसके सर पे रखने के आप एक 3 साल की बच्ची उसके चेहरे पे तमाचा लगाएं। फिर जब पता लगता है कि उस बच्ची के सिर्फ चेहरे पे तमाचे नहीं पड़े बल्कि उसके कानों में जो बालियां थीं वो निकाल के नहीं उतारी गई बल्कि उनको खींचा गया। इंसान कहता है ये क्या है कि एक बच्ची के बालों में जब बालियां हो उसको एक मर्द खींचे जोर से और निकाले, कितनी भी वो कीमती हो, यतीम बच्ची है उसके चेहरे पे तमाचे मारे हैं। अगर बालियां तुम चोरी करना चाहते हो तो उनको खोल के निकाल लो, खींचने की क्या जरूरत है। उसके बाद उसके दामन को आग लगे, दामन को आग लगे और वो भागे कि उसकी आग को बुझाने वाला ना मिले। सिर्फ ये नहीं उसको कैदी बनाया जाए। शाम गरीबा में ये हुआ, उसके बाद वो बच्ची कैदी बने, उसके हाथों को बांधा जाए, हाथों को बांधने के बाद उसको उन ऊंटों पे सवार किया जाए कि जो ये ऊंट जो सवार जिन पे सवार किया गया इनको दोहराया गया था, करबला से कूफा तक दोहराया गया था। अब एक छोटी सी बच्ची है 3 साल की और वो अपने पूरे वजूद से कोशिश में लगी हुई है कि वो ऊंट से ना गिरे, जबकि कि उसके हाथों को बांधा गया है, कैदी बनाया ना, बांधा गया है। अब लेकिन जो छोटी बच्चियां थी ना, जो छोटे बच्चे थे जिनके के हाथ खुले थे लेकिन उनकी माओं के हाथ बंधे हुए थे, जो उनकी माओं के हाथ बंधे हुए थे, वो माएं अपने पूरे वजूद से कोशिश कर रही थी कि मेरा जो छोटा बच्चा है ना ये ना गिरे मेरे हाथों से। लेकिन ऊंटों को इस तरह से दोहराया जा रहा था कि कहते हैं कि 50 बच्चे थे उस काफले में जो कि करबला की तरफ गया था। जब वापस जा रहा था तो 20 बच्चे बाकी बचे थे। 30 छोटे छोटे बच्चे कभी घोड़ों की सुमों के नीचे कुचले गए थे शाम गरीबा में, कुछ ऊंटों से जो माओं के हाथों से गिरे थे, कुछ वो थे, कुछ कूफा और शाम के अगर आप रास्ते में जाए, मुबर्रिख लिखता है कि मैं कूफा के शाम के रास्ते पे जब मैं गया मैंने देखा कि रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी कब्रें, ये छोटी छोटी कब्रें रसूल के छोटी छोटी औलाद की कब्रें कि जो भूख और प्यास की वजह से, थकावट की वजह से वो नहीं चल पाते थे, वहां पे चले जाते थे। इमाम सज्जाद को ये छोटी छोटी कब्रें खोदनी पड़ी। आप कभी जाके देखें उस रास्ते पे कितनी छोटी छोटी कब्रें। उनको एक खराबे में रखा गया, एक ऐसे घर में रखा गया जिसकी छत नहीं थी, यानी छत जब सूरज निकलता था तो गर्मी लगती थी, जब रात होती थी तो ठंड लगती थी। शेख सुदू कहते हैं कि ये जो जिंदान में जो कैदी थे ना, उनकी जो जिल्द थी ना वो फटने लग गई थी। और वो हर वक्त इस डर में रहते थे कि कभी ये दीवारें हम पे गिर ना जाए। और ये जो बीबी ज़ैनब थी जो छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रख रही होती थी, उसके पास खाना कम आता था और बच्चे ज्यादा होते थे। और कई ऐसी रातें गुजरी है जहां पे बीबी ने खड़े होके वक्त गुजारा है, पूरी रात खड़े होके गुजार दी ताकि बच्चों को जगह मिल जाए। कई ऐसे दिन गुजरे हैं जिसमें बीबी ने कुछ नहीं खाया ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो खाना खा। ये जो छोटे छोटे बच्चे थे जिंदान की दीवार से खड़े देख रहे होते थे कि है शाम है, लोग अपने छोटे बच्चे जो है उन्होंने बाप ने पकड़े हुए बच्चों को लेके जो है वो घर जा रहे हैं, बच्चों की जो है वो देखभाल की जा रही है, वसाइल जिंदगी के इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो वो आके पूछते होते थे कि बीबी हमारा नहीं है, कोई घर नहीं है, अया हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कहीं पे हमें जाना नहीं है। इन लोगों के माँ बाप हैं जो इनका ख्याल रख रहे हैं, हमारे काम पे।
ये छोटी सी बच्ची सकीना जो है, बीबी सकीना जो है, वो जिंदान के बाहर खड़ी, जिंदान की जो दीवार के साथ खड़ी देख रही होती थी। इनको जो है वो अपने बाबा याद आते होते थे। ये उस जिंदान में जो कि खराबा था, वहां पे सोना उनके लिए मुश्किल होता था, लेटनी थी रात को, फर्श सर्द होता था। ये जो जब इन्होंने आंखें एक दिन बंद की तो देखा कि बाबा आए हैं और बाबा आके कह रहे हैं कि बेटी तुम मेरे पास आ जाओ, हमारी और तुम्हारी मुलाकात है। अब तसव्वुर करते हैं कि इस तरह की एक छोटी सी बच्ची 3 साल की, जिसके चेहरों पे तमाचे लगे, बालियां खींच दी गई, उसके छोटे अली असगर को शहीद कर दिया गया, बाबा का कटा हुआ सर उसने देखा नेज़े के ऊपर। जब वो अपने बाबा को देखती है कि हमारी और तुम्हारी मुलाकात है, कितनी खुश हुई होगी। उस खुशी में जाके बताया, बीबी ज़ैनब को बताया, इमाम सज्जाद को बताया। इस खुशी के अंदर जब ये जाके बताया ना कि बाबा के साथ मुलाकात है, तो जो चीज उनके ज़हनों में पहले है कि अब सकीना ज्यादा देर हमारे पास नहीं रहेगी। देखिए, बीबी सकीना को किसी ने जहर नहीं दी, बीबी सकीना को किसी तरह से अली असगर की तरह से शहीद नहीं किया। बीबी सकीना क्यों इस दुनिया से गई? बीबी सकीना क्यों इस दुनिया से गई? आप एक 3 साल की बच्ची के हाथ में बाप का कटा हुआ सर दे दे, ये बीबी सकीना का दिल फटा था। इतना बड़ा जुल्म एक 3 साल की बच्ची को उसके बाप का कटा हुआ सर ला के दे दिया जाए कि ये लो। खुदाया, हम तेरे से दरख्वास्त करते हैं कि हमें वो वक्त दिखा जिस वक्त में हम अपने इमाम के साथ मिलकर जालिमों से बदला ले सकें। हम इमाम को खुद